नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एचएएल के तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। इससे पहले अगर आप मलेशियन टेंडर को देखते हैं तो अपनी कैपेबिलिटीज़ के कारण हमारा तेजस पहले से ही उस टेंडर में काफ़ी ज़्यादा आगे था, लेकिन अब एचएएल के द्वारा मलेशिया को ऑफर दिया गया है कि उनके जो SU-30 MKM फाइटर जेट है तो उनके हम स्पेयर्स और साथ में जो MRO है वो भी कर देंगे, जिससे कि उनके जो SU-30 MKM फाइटर जेट है वे उनके यूज़ के लायक बने रहेंगे। तो इसी के साथ में अब हमारी एचएएल इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर होने के लिए अच्छी खासी कोशिश कर रही है और इसी के चलते एचएएल ने पहले से ही तेजस को यूएस नेवी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और साथ में अर्जेंटीना जैसे जो देश है इनको ऑफर कर रखा है। और अब एचएएल ने एक और शानदार मूव चला है, क्योंकि एचएएल ने अपने शानदार ऑफर्स के साथ में हमारा जो तेजस का लिफ्ट वेरिएंट होगा तो उसको इजिप्ट को ऑफर कर दिया है। और दोस्तों अगर आप मलेशिया के कंपैरिजन में इजिप्ट को देखते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इजिप्ट को अब अपने पुराने होते हुए 100 से ज़्यादा जो K-18E ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उनको रिटायर करना है और इनके बदले में उनको एक एडवांस कॉम्बैट ट्रेनर जेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में हमारी जो एचएएल है उन्होंने इजिप्ट को 70 के आसपास जो तेजस हैं वे ऑफर किए हैं। और इस सब के चलते जो इजिप्ट की वायुसेना है तो उनकी एक टीम भारत के पास खुद चल करके आएगी, जहां पर बातचीत की जाएगी तेजस की कैपेबिलिटीज़ को लेकर के, उनको इवेल्युएट किया जाएगा और साथ ही साथ यहां पर तेजस को लेकर के और जो डिस्कशन हो सकते हैं उनको भी किया जाएगा। तो यहां तक आप सबको देख करके लगेगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही है और साथ ही साथ जो एचएएल है उनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है बिलियंस ऑफ डॉलर को एक ही झटके में कमाने की। लेकिन इस टेंडर में तेजस है तो उसके लिए कॉम्पिटिशन भी रहने वाला है, क्योंकि इजिप्ट पहले से ही T-50 एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट कर रहा है, साथ ही साथ जो M346 मास्टर है उसको भी देख रहा है, L93 NG को भी, और इसके साथ जो याक 130 एयरक्राफ्ट है उसको भी यहाँ पर अपनी वायुसेना के लिए इवेल्युएट कर रहा है। यानी कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इजिप्ट पहले से देख रहा है। लेकिन अब हमारे जो तेजस फाइटर जेट है उन्होंने भी फाइनली इस टेंडर में अपनी एंट्री ली है। और अगर आप तेजस को देखते हैं तो अपनी कैपेबिलिटीज़ के चलते जो तेजस है वो बड़ी आसानी से इन सारे एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद एचएएल ने इजिप्ट को एक और बड़ा ऑफर ये दिया है कि अगर वे हमसे 70 तेजस के जो लिफ्ट वेरिएंट है उनको खरीदते हैं तो ऐसे में इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसे भारत इजिप्ट में शिफ्ट कर देगा और साथ ही साथ जो तेजस की टेक्नोलॉजी है तो उसे भी जो इजिप्ट है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे में इजिप्ट के सामने भी भारत की एचएएल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर रखा है और इससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। भारत के फ़ायदों के अलावा अगर आप इजिप्ट के फ़ायदों की बात करें तो उनको इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ में जो प्रोडक्शन लाइन है तो उसे भी भारत उनके देश में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद अगर आप कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देखते हैं तो इस फाइटर जेट में ESR रडार लगा है, अस्त्र जैसी BVR मिसाइलें भी हैं, जो कि दुनिया के काफ़ी ज़्यादा कम ऐसे देश हैं जो कि इन्हें बनाने में सक्षम है। अगर आप बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट की तो सबसे पहले तो हमने मलेशियन टेंडर में जो तेजस फाइटर जेट है तो उसको 42 यानी कि 42 मिलियन US डॉलर में ऑफर कर रखा है, जिसमें मलेशिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर भी दिए गए हैं। तो ऐसे में जो तेजस की कैपेबिलिटीज़ है और यहाँ पर एचएएल के द्वारा दिए गए ऑफर हैं तो उनको देख करके लगता है कि अगर भारत यहाँ पर इन दोनों टेंडर को जीत लेता है तो भविष्य में भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे तो उनको हमारी एचएएल के द्वारा हमारे जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और भविष्य में भी भारत इन देशों से MRO, वेपन्स और साथ में स्पेयर्स के माध्यम से भी पैसा कमा सकता है। तो इस सब को देखते हुए भारत की जो विदेश नीति है तो उसको भी यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि हमारे जो वेपन्स है उनको हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। और अगर आप तेजस की हालत को देखते हैं तो ये कुछ राफेल जैसी है। फाइटर जेट तो अच्छा है लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है, तो ऐसे में इसके ऊपर जो दूसरे देश हैं वे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर एक बार हमें मलेशिया या फिर इजिप्ट जैसे बड़े कंट्री से तेजस के ऑर्डर मिल गए तो आप देखेंगे कि भविष्य में भारत को एक के बाद एक जो छोटे कंट्री है वे तेजस के ऑर्डर देंगे। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है? और साथ ही साथ क्योंकि हमारे लिए इजिप्ट का जो टेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस टेंडर में कैसे भारत अपने तेजस को और ज़्यादा पुश कर सकता है, तो इसको लेकर के भी आप कमेंट कीजिएगा। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।